चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियाँ पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। वेल ये कौन सा मोड़ है उम्र का ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मोड़ ज़रूर है उस उम्र का, या फिर हम कहें उस समय का, जहाँ पे हर कोई एक ऐसी जगह में आके अचानक से रुक गया है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में अगर खा रहा है तो क्या खा रहा है। कहते हैं ना कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन हम एक दिन में कितने एप्पल खा लेते हैं, ज़रा सोच के देखिए। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और भोजन को लेकर, खाने को लेकर अगर हम आज के दिन में कुछ कर सकते हैं तो अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा काम जो घर बैठे हर इंसान, हर छोटा बच्चा से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक हर किसी के हाथ में है ये काम करना, ये है एक थैंक यू का नोट जो हम हर किसी को कह सकते हैं जिसने भी हमें ज़िंदगी में इतना सुंदर सुंदर भोजन खिलाया है, भोजन प्रोवाइड किया है। थैंक्स हम उसको कह सकते हैं उस सरकार को जिसने आज ये खास दिन फिक्स किया है ताकि हम लोगों तक इस चीज़ की जागरूकता लेकर आए, अवेयरनेस लेकर आए। और लोगों तक क्यों भाई, सबसे पहले अपने ही ज़िंदगी में इस बारे में एक जागरूकता लेकर आए कि एक्चुअली में फूड सेफ्टी को लेकर हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या क्या पड़ता है। क्योंकि दिन भर हम खाते रहते हैं, लेकिन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है, कितने फैट्स है और किससे बचना है। भाई खाने का जो असली दिन है वो तो फुली प्रोवाइड कर ही दिया सरकार ने, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें नॉलेज से भी भरपूर कर दिया है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू ऑल द टीचर्स जिसने एक्चुअली में हमें इस चीज़ का मतलब समझाया कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। थैंक्स टू दैट स्पेशल फ्रेंड जो हमें ज़बरदस्ती पानी पूरी की बंडी में लेके जाता था। अरे भैया, पानी पूरी वाले को भी धन्यवाद करना, इसलिए नहीं कि हमको वो एक्स्ट्रा पानी पूरी देता था, इसलिए क्योंकि उसने हाइजीन मेंटेन किया था हमको पानी पूरी खिलाने के लिए। भाई इतना ध्यान अगर एक शॉपकीपर अपने कस्टमर का रखेगा तो कस्टमर वहीं पे बार बार जाएगा और एक्स्ट्रा पूरी खाने के चक्कर में और भी अच्छे से खाएगा भी, क्योंकि साफ सफाई हर किसी को पसंद आती है। लेकिन उससे भी पहले अपनी माँ को ज़रूर धन्यवाद करना, क्योंकि आधी रात को भी उठाकर हमें कुछ भी बना के खिलाने को जो रेडी रहती है वो अपनी प्यारी माँ, अपने प्यारे डैडी को धन्यवाद बोलना कभी भी नहीं भूलना। पानी पूरी वाला हो, माँ हो, बाप हो या फिर ये गवर्नमेंट हो, इसके साथ साथ में स्पेशल नेचर को भी थैंक्स ज़रूर बोलना चाहूँगी, और उस सुप्रीम को भी जिसने इस नेचर को इतना अच्छे से बंधा के रखा है, इतना अच्छा संभाल के रखा है कि वो हमें हर दिन कुछ ना कुछ सेफ्टी फूड ही प्रोवाइड करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्यों ना एक काम करते हैं आज के दिन में, फूड सेफ्टी में अवेयरनेस हमने बहुत सुनी होगी, अवेयरनेस हमने की भी होगी, बहुत सारे कैंपेन्स लगाए होंगे, बहुत कुछ बातचीत हो रही होगी, इंटरव्यूज़ भी हो रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ जो हम घर बैठे कर सकते हैं वो है दुआ। दूर बैठी उस माँ को, दूर बैठे उस पिता को, दूर बैठे उस फ्रेंड को, उस पानीपुरी वाले को, उस डॉक्टर को, उस नर्स को या फिर उस कुक को जिसने खास आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ही खास खाना बनाया है। तो आज के स्पेशल दिन में स्पेशल दुआ हर किसी को हम घर बैठे ही पहुंचाएंगे, क्योंकि दुआ देने में कुछ भी लगता नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसको थैंक्स करना चाहेंगे, डोंट वेट, जस्ट कॉल, मैसेज, मीट इन पर्सन, कुछ भी कीजिए। सोशल मीडिया हो या फिर टेक्नोलॉजी की भाई कोई कमी नहीं है हमारे पास में, हम जैसा चाहे वैसे उनको थैंक्स कर सकते हैं। इट्स वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और भी कई बातें करनी है और एक खास पर्सन को हमें बहुत दिल से धन्यवाद करना है, लेकिन उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। हाँ भाई, उसके बारे में भी जानेंगे। गुलफाम की गलियाँ हैं, कोई भी बात अधूरी नहीं रहती है, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ।
मुझे बताइए ऐसा कौन सा फ्रूट है या ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको रेडियो एक्टिव मटीरियल सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। सोच के बताइएगा। मैं यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे है। आंसर मिल जाए तो फ़ोन उठाइए और कर दीजिए 7277-990088 पर 7277-990088 पर। मैं हूँ यहीं गुलफाम की गलियों में, आप भी है यहीं गुलफाम की गलियों में। सुनते रहेगा रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। মুরাইয়া মারে কিল গো মুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উইটা বলে বছর চিরা কুড়ে। মুরাইয়া মারে কিল গো মুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উইটা বলে বছর চিরা কুড়ে। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, हाँ काम से होगा नाम ज्यादा काका, समझे। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, अरे काम से होगा नाम ज्यादा काका। अरे 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 हरे हाँ उड़ती चिड़िया, तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे लड़के एक कदम पीछे, अरे बैठ। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे। झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं। पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ
ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई, लेकिन इस खिलाड़ी के चक्कर में अनाड़ी बनने का मन है। भाई अनाड़ी बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कहते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होते हैं वो बहुत बड़े अनाड़ी है। लेकिन आज का ज़माना अनाड़ियों से तो चलता है, क्योंकि नॉलेज इस किताबी कीड़े की हो ना हो, ज़िंदगी की ज़रूर होनी चाहिए। और ज़िंदगी की नॉलेज किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है। किसी की ज़िंदगी का गणित का हिसाब बहुत अच्छा होता है और किसी का काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी उसी से खिलखिलाती है जो अपना दिमाग लगाता है और आगे बढ़ जाता है। साहब, जैसे हम कह रहे थे कि आज के दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ दुआ देनी है उन सभी को जिसने आज के इस खास दिन की पहल की है, हमें भोजन दिया है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे हमारी कोई अच्छी सी फ्रेंड ही क्यों ना हो। एक बात कहूँ, एक ऐसे इंसान को भी आज के इस खास दिन में ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए और इसको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं भूलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं किसान की, और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि किसान तो भाई एक मामूली सा इंसान लगता है, लेकिन अगर इसकी रियलिटी देखें ना तो ये जो मामूली सा इंसान है ये अपनी ज़मीन और ज़मीर दोनों को कभी भी बंजर नहीं होने देता। आज गुलफाम की गलियों में किसानों का भी फसाना कुछ ऐसा ही है कि हम प्रॉब्लम्स के बजाय क्यों ना इस समाधान के बारे में ही बात करें, क्योंकि किसानों की परेशानी तब हमारे नज़र में सबसे ज़्यादा आई जब किसानों का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन सॉल्यूशंस अगर मिल जाए तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। हमारा सवाल किसानों के जवाब से पहले ना आप सभी से है मंजीरेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ये सवाल बहुत बार आया होगा कि भाई आज थोड़ी सी पैसे की किल्लत हो रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जॉब कर लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ काम कर लेते हैं 1-2 घंटा, तो एक्स्ट्रा 1-2 घंटे की हमको पे मिल जाएगी। लेकिन अगर किसानों के नज़रिए से सोचें तो उनको ओवरनाइट का ना तो कुछ मिलता है, ना तो उनकी कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह होती है। तो ऐसा कौन सा समाधान है उनकी ज़िंदगी में कि वो जो भी कर रहे हैं उसकी एक्स्ट्रा तनख्वाह उनको ना भी मिले, लेकिन जो भी वो खर्चा कर रहे हैं वो उनके हाथ में ही रहे। किसान कभी भी गरीब ना रहे भाई, अगर वो कहलाए तो हमेशा अमीर ही कहलाए, क्योंकि दिल का अमीर है, खिलाता है, दिन रात मजदूरी करता है। उनके ना 3 ही फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर में हम इस चीज़ को बेस्ड ऑन कर सकते हैं। पहला तो वो इनपुट जो वो यूज़ करता है, दूसरा वो प्रोडक्शन, और तीसरा उसकी क्वालिटी। ये 3 बेसिस पे किसान बन ही जाता है। लेकिन मुद्दा ये है भाई साहब कि भारत कोई ज़माने में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इंडिया कहा जाता था, ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, लेकिन ना ये सेकेंड पोजीशन से चौथे पोजीशन में पहुंचने की जो गंभीर समस्या है वो थोड़ी सी अलग है। इसीलिए आज के एक खास दिन में किसान को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि किसानों के लिए ही जो डिजिटल इंडिया धीरे धीरे बन रहा है, ज़रूरी है कि किसानों को भी इसमें मोल्ड कर दिया जाए। क्योंकि किसान प्रोटेस्ट ने सबकी नज़र इस बात पे तो आ गई कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन जिससे किसानों की इनकम बढ़ सके। और किसानों की ज़िंदगी की छोटी मोटी जो परेशानी रहती है वो यही कि एक तो नेचर समझ नहीं आता कि कब बारिश हो जाए और आध हमके, और दूसरी कि कब कौन सी कीड़े उनकी फसल को बर्बाद कर दे। और इसी समाधान के लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान फसल की ओर दें। नहीं किसान भाई साहब, फसल का मतलब है एक ऐप, ऐसा ऐप जो सीधा सा एक काम करेगा। एक सोलार पावर प्लांट है जो आपके फ़ोन से कनेक्ट कर दिया जाता है, और धीरे धीरे उससे ये भी पता चल जाएगा कि जो सॉइल है या फिर जो ज़मीन है वहाँ पे उसकी उर्वरता शक्ति कितनी है, और उसके साथ साथ में मौसम आगे जाकर कितना दिन में ख़राब होने वाला है। और ये सारी जानकारी आपको 14 दिन पहले ही मिल जाएगी। तो जो खर्चा आपको फसल बर्बाद होने के बाद में उठाना पड़ेगा, शायद उसका खर्चा आपको 14 दिन पहले ही 400 या 500 रुपये में निपट जाएगा। तो हो गई ना फ़ायदे की बात। तो यहाँ पे किसान का तो पैसा बच गया। दूसरा ऐप एक ऐसा है जिसको कहते हैं देहात ऐप। देहात ऐप क्या करता है, आजकल जो ज़माना आ गया है सबको एंटरप्रेन्योर्स बनने का शौक़ है। तो देहात ऐप क्या करता है, इन किसानों को छोटे छोटे गाँव में ना माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बना देता है। उनको करता क्या है, इनपुट प्रोवाइड करता है और उनसे आउटपुट खरीद लेता है, लेकिन बीच में किसी भी मिडिल मैन को इंक्लूड नहीं करता है, डायरेक्टली वो मार्केट तक उसको पहुंचा देता है।
और यही तो स्ट्रैटेजी चाहिए कि मिडिल मैन आके कोई भी किसी का कमीशन ना खाए भाई, जहाँ से लिया है जितने में लिया है उतने में ही दे दे। और फ़ायदा इसमें किसान का ये होगा कि वो खुद का पेट तो भरेगा, परिवार का पेट तो भरेगा, लेकिन साथ साथ में किसी की पढ़ाई वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो डिजिटल इंडिया का ये जो छोटा सा पहलू है वो तो आराम से काम कर गया। एक और चीज़ है जिससे किसानों का सबसे आसान समाधान है समाधान ऐप में। ये भी एक ऐप का नाम है। एक छोटा सा विजुअलाइज आपको बताती हूँ। हम कार खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारी तनख्वाह उतनी है नहीं और दूसरों की कार हम देखते हैं तो क्या करते हैं कभी कभी कि कहीं जाना है तो या तो हम कोई कैब बुक कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं 4 व्हीलर के लिए। ऐसा ही जुगाड़ हुआ है समाधान ऐप के थ्रू किसानों के लिए कि अगर उनको थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर चाहिए तो ये ऐप उनको थोड़ी देर के लिए वो भी प्रोवाइड कर देगा। इससे किसानों का पैसा तो बचेगा, किसान का समय भी बचेगा और हाथ में जो पैसे खर्च होने वाले थे वो उनके हाथ में ही, उनके घर में ही रह जाएंगे। मैसेज आज के दिन के लिए सिर्फ इतना है कि फार्मर्स हैव टू बी रिच। उनको बहुत बहुत ज़रूरी है अमीर बनना। अमीर पैसों से नहीं भाई साहब, अमीर बनना है उनको ज्ञान से, उनको टेक्नोलॉजी से, और जो डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाने से। कोई भारी भरकम खर्चा तो नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी कभी वो गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकता, वो तो किसान से की मेहनत से ही तो मिलेगी ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान हमेशा कहते हैं, लेकिन आज के दिन में हम जय किसान अवश्य कहेंगे। और आज की जो दुआ है सबसे पहले जाएगी उस किसान को, उस धरती के पुत्र को जो दिन रात एक कर देता है फसल बचाने से लेकर फसल पहुंचाने तक, हमारी प्लेट पर आने तक। आज के इस फूड सेफ्टी डे के दिन में खास धन्यवाद है उन किसानों का जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में ईट स्ट्रीट में कुछ खास बातें जानने के लिए ओनली ऑन गुलफाम की गलियों में विद मी आज अनुष्का, रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कहाँ? कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिल थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। कहाँ? कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडर रोड। कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड, कभी चर्नी रोड, कभी आर्थर रोड।
कहाँ मैं ढूंढता ही रहा। कहाँ? कभी पेरी रोड, कभी पाली रोड, कभी मीरा रोड, घोड़बंदर रोड। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। हाँ। ऊपर वाले की है माया, उसने हमको खूब मिलाया। भोले भट्टे आज मिले हैं, देखो किसने फूल खिले हैं। जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। हे जाने दो जो अब तक यार हुआ, मिलते ही अब इकरार हुआ। चलते हैं दोनों वहाँ, मत पूछो अब तुम कहाँ। पर कहाँ? लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, डंकन रोड, लेमिंगटन रोड, कैडल रोड, कभी पेडल रोड, चर्नी रोड, कभी अर्थर रोड, टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड। ला 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 ला। ला 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 ला। वेल, किसी को देख के किसी से प्यार हो जाता है, कोई इस रोड पे कोई उस रोड पे। लेकिन ये बात हो रही है खाने की भाई साहब, क्योंकि कहीं कहीं जाते हैं हम, इस रोड में गए तो हमें कोई जंक फूड मिल गया, उस रोड में गए तो कोई पानी पूरी मिल गई, कोई पिज़्ज़ा मिल गया और क्या नहीं। लेकिन जब घर में इस लॉकडाउन में हम बैठे हुए हैं तो इतने लेज़ी बन गए हैं कि घर से बाहर जाने का सोचते भी नहीं है। लेकिन घर के बाहर जो चटर पटर चीज़ें मिलती है वो खाने के बारे में बहुत कुछ सपने आने लग जाते हैं। यही तो है कि लॉकडाउन में खाने की जो बढ़त बढ़ गई है, उसके साथ साथ में हमारा जो आलस है, जो लेज़ीपन है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि किसी ने इस खाने को लेकर ही कुछ अच्छा सा वीडियो बना दिया है और कोई खाने को लेकर सिर्फ सपने में वीडियो बनाते जा रहे हैं। ऐसी बहुत बार ये किस्सा हुआ होगा कि घर में हम जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर्स रह जाते थे या कुछ ना कुछ भोजन ऐसा बच जाता था जिसको देख के सुबह में सिर्फ एक ही बात निकलती थी, भाई साहब मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो नहीं खाने वाला या मैं तो नहीं खाने वाली। तो ऐसे भोजन का हम करते क्या हैं? रोटी रहती है, चावल रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का मन नहीं है तो उसको हम बर्बाद कर देते हैं या फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है क्योंकि किसी शायर ने किसी रोटी के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ कही है कि रोटियां ना उन्हीं की थालियों से कूड़े तक जाती है जिन्हें ये पता नहीं होता कि भूख क्या होती है। पर आज के दिन में इस भूख का जो नामो निशान है उसको हम मिटा देंगे। इस रोटी का भी बहुत सारा सोल्यूशन है जो ज़िंदगी में हम आसानी से अपना सकते हैं। भाई इस रोटी का या तो हम चूड़ा चूड़ा करके उसका चूरमा बना सकते हैं, नमक के साथ फ्राई कर सकते हैं, गरम गरम दूध में डाल के शक्कर के साथ में खा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी बहुत आलस आ रहा है और ऐसा लग रहा है ये तीनों चीज़ हमसे तो नहीं हो पाएगी, तो फास्ट फूड का अगर नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं घर बैठे ही, और वो भी बिल्कुल वीगन तरीके से। चलिए आज इस गुलफाम की गलियों में ईट स्ट्रीट के खजाने में एक लेज़ी बिजी वीगन स्नैक की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो सिर्फ एक रोटी के साथ में आप कर सकते हैं। रोटी को करना कुछ भी नहीं है, हल्का से तवा में उसको गर्म करना है और घर में ही मूंगफली से जो बटर बनता है वो घर में आप बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मैं ज़रूर दूंगी। पीनट बटर के साथ में थोड़ा सा पालक मिक्स कर दीजिए और जो सोयाबीन के मिल्क के साथ में जो टोफू बनता है उसको आप डाल दीजिए। थोड़े से पतले पतले काट कर टमाटर डाल दीजिए और उबले हुए सफ़ेद छोले जो रहते हैं वो डाल दीजिए। उसको गार्निश करने के लिए जो तड़का मारते हैं हम लोग कोरिएंडर का, वो डाल दीजिए, थोड़ा सॉस डाल दीजिए और कुछ नहीं, ये सब चीज़ों को रैप करके क्रिस्प करके दैट्स इट, खाओ पियो और वीगन रहो। एक ही बात कहूँगी, रोटी को बर्बाद करने से, कूड़े में डालने से अच्छा है कि उसको ही वेस्ट को बेस्ट करके अपने पेट में डाल लें। सफल तो हो जाएगी
इसलिए उस ऊपर वाले से भी एक ही दुआ है कि ए खुदा यूं रात में कोई रोया ना करे, करिश्मा कर दे कोई भी भूखा सोया ना करे। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप बने रहिए हमारे साथ ऑन गुलफाम की गलियों में ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक
इस मोड़ से जाते हैं। जी हाँ, इस मोड़ से तो हम निकल गए हैं, ईस्ट स्ट्रीट की गलियों से हम निकल गए हैं और जा पहुँचे हैं लव शव की प्यारी प्यारी सी गली में, जहाँ पे गुलफाम मियाँ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई एक बात तो है कि हमारा इंडिया जो डिजिटल हो रहा है उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं हर कोई, महिला हो या पुरुष, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होते ही जा रहे हैं। लेकिन जब बात होती है इमोशनल इंडिपेंडेंसी की तो वहाँ पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। एक अलग सी रेस चल रही है इंडिपेंडेंट होने की कि मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि प्यार में डिपेंड होना इज़ लाइक अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देना और वो जैसा चाहे वैसा हमको चलाए, और जब स्विच ऑफ हो जाए तो भाई हमारी दुनिया में हाहाकार मच जाता है और जहाँ खुशी गायब होती है वहाँ पे ये विचार आने लग जाता है कि भाई ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अगर काम का है तो वो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कुछ अलग ही काम शुरू हो जाते हैं। भाई यारों के यार गुलफाम मियाँ भी इस खुशी की ना बहुत ही अलग बात करते हैं। वो तो ऐसा कहते हैं कि मोहतरमा, पैसा और प्यार में ना इंसान हंटर बन जाता है, पर पैसा और प्यार में इंसान को लवर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा गुलफाम मियाँ, क्योंकि प्यार में अगर लवर नहीं बने और अगर हंटर बन गए तो भाई भटकते ही रहेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट लव का जो फाइनल डेस्टिनेशन रहता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की गलियों में हमको लेकर चले जाएगा। और इसलिए गुलफाम मियाँ भी अपनी राय इस पर बहुत ही बखूबी तरीके से देते हैं। वो तो यूँ कहते हैं कि बाखुदा खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो ना तुम वहाँ ही रहो और तुम्हें सब प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब कोई तुम्हारा इंतज़ार करे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बेग नहीं करना है। डोंट बेग फॉर द लव, बी द वन। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे तो ही बेटर है, तभी आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अपनी खुशियों के लिए किसी चीज़ों पर या किसी इंसान पे मोहताज होना, मतलब जैसे मैंने कहा रिमोट कंट्रोल अगर अपने हाथ में रखना है तो अपनी खुशी अपने पास में है। मैं यहीं पे हूँ, जुड़ेंगे आगे हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जो आज बात करेंगे फूड सेफ्टी के ऊपर में अलग अलग चर्चा, जो किचन से भी है, जो डॉक्टर भी है। कहीं जाएगा मत, खास जानकारी के लिए बने रहेगा आरजे अनुष्का के साथ ओनली ऑन गुलफाम की गलियों में ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। चक दे चक दे चक दे, चक दे चक दे चक दे, चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बहार। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बहार। गाले नई सरगम, गीत एक नया गा, आया नया मौसम, आया दिन नया। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। हो चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। जाए मस्तियाँ छोड़ दे, खुल के आज लहरों में कश्तियाँ छेड़ दे। धुन वो आज छा जाए मस्तियाँ छोड़ दे, खुल के आज लहरों में कश्तियाँ। ठोकर में मस्ती हो, कंकर भी झूमे, मन भी थिरक जाए, बादल को चूमे।
दे, तेरे संग है हम, हो चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। तेरे पास आके है बह रही, झूम ले मेरे संग कानों में कह रही, ये हवा तेरे पास आके है बह रही, झूम ले मेरे संग कानों में कह रही, लहरा के बल खाते मुस्कुरा के जी ले, पी ले हवाओं को गुनगुना के जी ले, चकते 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 सारे गम, चकते 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 तेरे संग है हम, हो चकते 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 सारे गम, चकते 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 तेरे संग है हम। हम चक दे करके आगे निकल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से सारे गमों को भुलाकर आगे भी बढ़ गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि आज की इस गली में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, या हम यूँ कहें कि हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। एक कहावत हम सभी ने सुनी है ना, रोटी और कपड़ा मकान, ये तीनों ही एक इंसान की बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। एक बेस होता है और इन सब चीज़ों का बेस होता है एक सोच का। अब वो अच्छी है या बुरी, कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाती है, लेकिन सोच उनकी बेस हो जाती है। और इसी युवा मंडली में, गुलफाम की गलियों की इस युवा मंडली में आज हमारे साथ में जुड़े हैं कुछ खास 3 मेहमान। सबसे पहले मेहमान है ब्रह्म कुमारी संस्था से 2 बहनें जिनका नाम है कविता और पारू, जो कि किचन क्वीन बनकर खाना खाती भी हैं, खाना खिलाती भी है, खाना बनाती भी है और बहुत कुछ खाना बनाते बनाते हमको सिखाती भी है। और एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़े हैं जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिल्पा। डॉक्टर शिल्पा जी, कविता जी, पारू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर शिल्पा जी, आप सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन सकती हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। जैसे कि आप तीनों जानती है कि आज खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, तो जाहिर सी बात है नाम से ही हमें समझ में आता है कि खाने की जो सावधानी होती है या खाने को हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि आज का जो पैंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से हमें सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है वो होती है भोजन से ही। तो सबसे पहले जो हमारे युवा लोग हैं जो हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रोता हैं ना, उन्होंने संस्था का नाम बहुत सुना है और संस्था के साथ साथ में यहाँ की जो कार्य रहती हैं, यहाँ की जो दिनचर्या रहती है, उसके बारे में बहुत कुछ तारीफ़ें सुनी हैं। तो हम डायरेक्टली आप दोनों से ही जानना चाहते हैं कि जो खाना रहता है वो खाने को लेकर आप लोग हर दिन किस तरीके की सावधानी बरतते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं जो पैंडेमिक चल रहा है उसी से सावधानी शुरू हो गई थी, तो आज तक आप लोग उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? आरजी अनुष्का जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो ये संस्था है ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है, हम तो ज़्यादा करके स्वच्छता को मानते ही हैं और हमारा सब स्वच्छ ही रहता है, सब हम हमेशा उसको साफ़ सफाई करते रहते हैं। लेकिन अभी का जो समय चल रहा है ज़्यादा करके माना सब्जियों का ध्यान देने का, पहले तो ऐसे देते थे लेकिन अभी ज़्यादा करके सफाई कर रहे। पहले तो ठंडा पानी में धोते थे लेकिन अभी गर्म पानी में धोना पड़ रहा है। जैसे कि अभी सोलर का हमारे इधर सोलर सिस्टम है, तो हम पहले नल के पास ले लेते हैं और माना जो बाहर से जो भी चीज़ आता है पहले तो हम सैनिटाइजर करते हैं उसको और हाथ में सैनिटाइजर को सैनिटाइज करते हैं और सब्जियों को धोते हैं। जी, सैनिटाइजर करके फिर उस सब्जियों को लेके कोई तो बड़ा टब लाते हैं उसमें ही डाल देते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है हमारे यहाँ ज़्यादा सब्जियाँ आता है तो बड़ा टब लेके गर्म पानी में डाल देते हैं। हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, सब्जियों के हिसाब से जो जैसा सब्जी रहता है माना उसके हिसाब से हम हल्का भी डालते हैं, कभी ज़्यादा गर्म भी डालते हैं। तो ज़्यादा गर्म डाले तो ऐसा अगर सब्जी रहेगा तो उसमें ख़राब हो जाएगा ना ज़्यादा गर्म डालने से, इसीलिए थोड़ा हल्का गर्म करके और उसमें नमक डाल के हम धुलाई करते हैं। और उसके बाद पहले तो हम माना एक जगह अच्छा सफाई कर लेते हैं, उसमें एक कपड़ा डाल देते हैं और उसमें सब सब्जियां फैला देते हैं, माना पूरा फैला के रख देते हैं। और उसके बाद फिर जब उस जगह में सूख जाता है तो उसी जगह से सब्जियां निकाल के दूसरे जगह में रख देते हैं और जिसी कपड़े में सब्जियां डाले थे, पहले गीला सब्जियां डाले थे, वो कपड़ा पहले धोने में डाल देते हैं। और एक बात ज़्यादा करके हमारे यहाँ जो बड़े हैं जो हमको बहुत अच्छे तरीके सिखाते थे पहले, माने जो पहले सिखाते थे वो तो एक बात अच्छी तरह से जो स्वच्छता के बारे में सिखाते हैं। और अभी का जो समय है तो वो तो हमारे साथ ही हर सेवा करते हैं जो बड़े हैं और हर चीज़ माना एक करके सिखाते हैं स्वच्छता के बारे में। और हमारे संस्था का जो है मुख्य है जो माना स्वच्छता ही पवित्रता कहते हैं और उसमें स्वच्छता ही प्रभुता कहते हैं। जहाँ स्वच्छ है वहाँ प्रभु का वास होता है कहते हैं। ज़्यादा करके हम स्वच्छता को मानते हैं और अभी बहुत तरीके से जो सब्जियों का उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम धुलाई कर रहे हैं। और कोई उसको काटते हैं तो पहले से जिसमें कुछ ऐसा घट वाला रहता है तो उसको ब्रश लेके भी ऐसा नरम वाला जो रहता है उसको भी सफाई कर, जैसे रहता है गाजर रहता है, आलू रहता है, उसमें तो मिट्टी नहीं जाता है ना धोने से, तो उसको ब्रश के माध्यम से उसको हम सफाई कर लेते हैं। और जो नरम रहता है जैसे पत्ते का सब्जी रहता है उसको थोड़ा गुनगुना पानी में हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं और उसको भी अच्छी तरह पहले मिट्टी जो रहता है ना उसको कट कर देते हैं, पहले फेंक देते हैं और उसके बाद उसको धो के फिर अच्छी तरह उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद सूख जाता है, ज़्यादा माना पानी जब चला जाता है तो उसको हम एक पेपर में उसको निकाल देते हैं, पेपर में उसको निपट के रख देते हैं उसको। जब आप जैसे बता रहे हैं कितनी सारी सब्जियां आती हैं उसको धोते हैं, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि जो सब्जियां बहुत सारी आती है उसके छिलके निकल जाते हैं, तो हमने ये भी सुना है कि छोटी से छोटी बचत यहाँ पे आप लोग करते हैं अपने किचन में, लेकिन किचन में जब एंट्री करते हैं और जब जो भोजन एक प्लेट तक जाता है तो उसके बीच का जो सफ़र रहता है किचन की एंट्री से लेकर भोजन खाने तक में, वो कैसा रहता है? आप लोग का सुबह की दिनचर्या कैसे शुरू होती किचन में? जी, जैसे ही हम सबसे पहले किचन में जाते हैं तो जो प्लेटफॉर्म होता है वो उसको क्लीन कर लेते हैं। क्यों ऐसा? तो जब हम रात को चले जाते हैं किचन से तो रात में छिपकली भी आ सकती है, वहाँ से गुजर सकती है, तो उसके जो पॉइजन है वो वहाँ हो सकते हैं ना, इसलिए हम सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं ताकि हमारे भोजन में उस विष का मिलावट ना हो। तो क्लीननेस से ही हमारा वहाँ शुरू होता है कार्य, तो ये हम करना ज़रूरी
ज़रूरी भी है, क्योंकि ये भी एक स्वच्छता है। जी। और ये भी सुना है कि कभी कभी यहाँ ही नहीं, घर में भी ऐसा होता है कि बासी खाना बहुत कुछ बच जाता है, तो उसको ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये बासी हो गया है, बदबू आ रही है, इसको फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग उस बासी खाने का क्या करते हैं? और जी अनुष्का जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हर चीज़ का सफल करते हैं। और हर चीज़ का सफल इसीलिए करते हैं कि माने जैसे बासी खाना हो गया, बासी खाना तो अभी नहीं खा रहे, तो उसको हम क्या करते हैं, हमारे गार्डन है उसमें एक बहुत बड़ा खड्डा खोद के रखे हैं और उसमें ही डाल देते हैं। और सब्जियों का जो छिलका रहता है वो भी हम नहीं फेंकते। जो माने जैसे केले का, अभी फ्रूट भी ज़्यादा करके आ रहा तो केले का रहता, माना जो सब्जियों का भी जो रहता उसका हम जो झाड़ में डालने का डाल देते हैं, उसको पीस के भी डालते हैं। जैसे कि केले का आता है तो केले का ज़्यादा फायदेमंद कहते हैं, तो केले का जो छिलका है उस केले का छिलका को हम पीसते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद फिर हम उसको पानी डाल के जो झाड़ है उसी झाड़ में हम डाल देते हैं। और जो दूसरा जो रहता है छिलका रहता है, या राइस बच गया या दाल बच गया, सब्जियां जो भी बच गया उसे हम खड्डे में डाल देते हैं। अच्छा, तो मतलब कंपोस्ट पीट आप लोग घर में ही खाद बना देते हैं जो नेचुरल है। जी जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो बचा हुआ खाना है उसको वेस्ट करने से अच्छा है कि हम छोटे से गड्ढे में डाल के उसी का खाद बना के उसी को नेचर को वापस कर दें। जी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने अभी रिसेंटली सुना 2-3 दिन पहले कि आप लोग एक सेवा कर रही हैं जहाँ पे कोविड मरीजों को भोजन पहुँचाने की सेवा आपके द्वारा की जा रही है यहाँ पे संगारेड्डी में। तो उसके लिए जब बड़े पैमाने पे भोजन बनता है तो सावधानी भी बहुत बड़े पैमाने पर रखनी पड़ती ही है। तो ऐसे में आप लोग भोजन देने तक में कौन सी ऐसी सावधानी बरतते हैं? हमारे जो श्रोता है वो बहुत उत्सुक है इस चीज़ को जानने के लिए। आप अच्छा कहे, मना सही पूछे आज अनुष्का जी। ये तो जैसे कि हम पहले जब हम उठते हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ एक नियम है, सुबह उठते ही हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं। और जो मरीज है, जो ऐसे हैं, अभी जो समय चल रहा है बहुत तकलीफ़ का समय, तो पहले उनको हम मन से शुद्ध संकल्प का वाइब्रेशन देते हैं कि वो आत्मा अच्छा हो जाए, उनका तबीयत अच्छा हो जाए, माना जिसके पास कुछ भी नहीं है उनको सहारा मिल जाए, ऐसा पहले तो संकल्प लेते हैं। और दूसरा जो भोजन बनाने के लिए आते हैं, भोजन बनाने से पहले हम भगवान को आह्वान करते हैं। इंसान तो आ सकता है, ज़रूरत के समय इंसान रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन भगवान हमेशा साथ है और रहेगा और रहता ही है, हमको वो अनुभव होता है। क्योंकि उसके साथ रख के जो हम करते हैं, उसको जो आह्वान करके करते हैं, तो हम यही संकल्प करते हैं कि भगवान प्रभु जो हमें जो भोजन बना रहे हैं तुम्हारे साथ की हमको ज़रूरत है। जैसे एक कहावत है, माना जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसा वाणी। माना हम जैसा संकल्प करके बनाएंगे तो वैसा संकल्प से जो इसके पास भोजन जाएगा, जो खाएगा, उसका संकल्प भी वैसा चलेगा। तो हम ज़्यादा करके संकल्पों पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि अच्छा सोचते हैं, अच्छा संकल्प करते हैं पहले। और जो खाना बनाते हैं तो उसको भी हम भगवान को जो आह्वान करते हैं, हमको लगता है इतने सारा हम बना रहे, बहुत सारे हम ये अभी खाना बन रहा है और हम भाई बहनें मिल के बना रहे हैं। जो हमारे बड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से हमको गाइड भी कर रहे हैं, खुद भी हमारे साथ कर रहे हैं। हम 4 बजे से 3:30 बजे से उठ जा रहे हैं। और सब अभी बताए ना पारू बहन जी, तो ऐसा सफाई चल रहा है, ऐसा करने से चिपकली आता है, सब जो पॉइजन रहता है वो साफ हो जाता है। पहले हम उसको सफाई करते हैं, हाँ वो सब हम करते हैं। लेकिन जो खाना बनाते हैं, बर्तन को पहले अच्छी तरह साफ करते हैं, उसको धूप में सुखाते भी हैं, कपड़े में पोंछते हैं, फिर उसको जो चुंग लगाने का अच्छी तरीके से अच्छे संकल्प लेके, माना ये नहीं सोचते कि मरीज खाएगा उसके लिए हम भोजन देंगे, उसके लिए भेज रहे, ये नहीं सोचते। हम यही सोचते कि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे और ये प्रसाद हम वो मरीजों को देंगे, जो खाते ही उनका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी मन ही अशांत है ना ज़्यादा करके, और कोई इंसान अभी शांति देने वाला नहीं है, क्योंकि अपना घर के परिवार के लोग ही उसके पास जा नहीं रहे हैं, उनके सभी साथ देने वाले नहीं है। तो ये जो शुभ संकल्प है, जो भगवान का जो साथ की ज़रूरत है, पहले हम वही संकल्प लेके वो भोजन बनाते हैं। जी पारू जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग पैकिंग का सिस्टम कैसे रखे हैं?
इसमें? जी, जैसे हम खाना जब बन जाता है तो उसको बड़े बड़े जो ट्रे होते हैं उसमें खाली करते हैं जी। ताकि हमारा जो खाना बना है वो ठंडा हो, अच्छा। क्योंकि हम जो पैकिंग कर रहे हैं वो प्लास्टिक में कर रहे हैं जी, और जी। प्लास्टिक में तो गर्म नहीं डाल सकते ना, सकते। उससे तो उसके केमिकल भी उसके अंदर ट्रांसफ़र जी। हो सकते हैं। इसलिए हम खाने को ठंडा करके फिर प्लास्टिक में पैक करते हैं। तो वो खाना ठंडा करते समय भी मतलब आप लोग पूरा टिप टू टॉप ग्लव्स में ही जी पूरा जी, करते हैं? हाथ को हैंड ग्लोव्स भी डाल लेते हैं अच्छा। ताकि हाथ अंदर से हाँ। मिलाना होता है ना, इसलिए। और जी। सिर को भी ढक देते हैं जी। ताकि हमारा कुछ भी जो जर्म्स रहते हैं वो बिल्कुल जी, भी भोजन में उस पहुँचे ना। भोजन में ना पहुँचे। इसलिए खाना तो बना रहे, पैकिंग भी कर रहे, साथ में स्वच्छता का भी अटेंशन रखते हैं और मरीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ताकि उनको गर्म प्लास्टिक में खाना ना जा सके। कहते हैं, इसलिए शायद कहते हैं कि छोटी छोटी बात में बहुत बड़ा संसार बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें किचन में ही हो सकती हैं, लेकिन जब फूड सेफ्टी की बात आती है तो एक डॉक्टर की सलाह भी लेनी बहुत ज़रूरी हो जा सकती है। और हमारे साथ इसलिए डॉक्टर शिल्पा, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। डॉक्टर शिल्पा जी, आप कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे इस आज के दिन में सभी युवाओं को, सभी लोगों को, जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, कि हमको किस चीज़ की खास प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन रखनी चाहिए एक ऐसे समय में जहाँ पे पैंडेमिक ज़रूरी हो गया है कि हम अपने फूड सेफ्टी के ऊपर में सबसे पहले ध्यान दें? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। आज फूड सेफ्टी डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद में भी कहते हैं कि अन्नम परब्रह्म। जी। तो अन्न को परब्रह्म माना जाता है, भगवान माना जाता है। आयुर्वेद हो, हिंदू कल्चर हो, हिंदू संस्कृति के अनुसार हो, अन्न को भगवान माना जाता है। तो अन्न से शरीर चलता है, इसीलिए अन्न को भगवान माना जाता है। परंतु आपको देखा जाता है कई सारी बीमारियां जैसे कॉलरा हो, टाइफाइड हो, आदि कई सारी बीमारियां जो फूड कंटेमिनेशन की होती है। में जो वायरस चले जाते हैं, उसका जो कंटेमिनेशन होता है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो एक तरफ तो अन्न को भगवान कहते हैं और एक तरफ अन्न जीव घातक भी साबित होता है। तो अन्न कैसे जीव घातक साबित होता है? तो जब अन्न कई सारी बीमारियों के होता है तब वो में बीमारी उत्पन्न करने की निमित्त बनता है। इस अन्न की रक्षा करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अन्न तो भगवान है भी, और अन्न की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। वही सेफ्टी मेजर्स कुछ मैं आपको आज सिंपल कुछ सेफ्टी बताना चाहूंगी। जो फूड बॉर्न जो डिसीजेस है, फूड बॉर्न जो व्याधियां है, जिसको हम रोक सकते हैं, बहुत सारे सिंपल तरीके मैं आपको बताऊंगी। इसको सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी फूड हम लेते हैं, शहरों में रहने वालों की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि तो उनको उगाने की तो कोई चांसेस नहीं है। मतलब गाँव में रहने वाले खुद उगाते और खुद खाते हैं। उनको तो कुछ बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, बाहर से ही लेके आना पड़ता है। तो ये जो बाहर से फूड मंगवाते हैं या बाहर से फूड आते हैं, लेकर आते हैं, तो उनको सलाह है कि वो जब भी शॉपिंग करने जाए, जो भी कंटेनर होगा, जो भी फूड का कंटेनर होगा, उसके ऊपर उसके रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ रहता है। जी। हेल्दी है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें क्या क्या केमिकल्स मिक्स किया गया है, तो ये सभी बातें उसके ऊपर लिखी हुई रहती है। तो मेरी यही सलाह है कि जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो आप ये सभी चीजें बहुत ध्यान से देखें, पढ़ें, उसकी एक्सपायरी डेट देखें, उसके बाद में उसको खरीदें। जी जी। में आप कुछ खरीद के लाए, उसको खाए और कुछ अनचाहे केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाए वो आपको हानिकारक साबित। और जो गांव में रहते हैं लोग, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तो खुद उगा के खाते होंगे बहुत सारी सब्जियां, वो सब चीजें जी जी तो भी खाते हैं, तो भी उनको ये सलाह है कि छोड़ने के बाद उसको धोए, धोके साफ करके तभी उसको करना चाहिए। जी। और ऊपर से भी वातावरण की जो वायरस, बैक्टीरिया वो जो फल के ऊपर या सब्जी के ऊपर बैठ जाते हैं, वो धोने की वजह से हो और वो डायरेक्टली हमारे पेट में ना जाए। जी जी। डॉक्टर शिल्पा जी, जोड़ तोड़ के शायद हम यही समझते हैं कि फूड सेफ्टी के दिन में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर,
क्योंकि जितना हम चीज़ों को लेकर अपने घर में लेकर आएँ, उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम हर चीज़ को क्लीन करके ही आज के समय में यूज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों का जो आज हमको इस बात पर रोशनी डाले कि किस तरीके से हमको जो दिनचर्या है वो शुरुआत करनी चाहिए। भले ही हम रात में पूरी साफ़ सफाई करके अपना दिनचर्या किचन में शुरू करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि सुबह भी उठकर हम एक बार जिस जगह पे भोजन बनाते हैं उसको एक बार झाड़ू पोछा करके क्लीन करके ज़रूर बनाएं, क्योंकि कीटाणु का जो आने का गेट है वो हमें पता नहीं कहाँ से आ सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। आज की युवा मंडली में इतना ही था। आगे हमारा जो क्विज़ हमने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको रेडियो एक्टिव मटीरियल सबसे हाई कंटेंट होता है, उसका यूज़ भी बताएंगे। बने ही रहेगा हमारे साथ। मैं हूँ आरजे अनुष्का, आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM। स्प्रेड लव एंड स्प्रेड लव। भाई अपनी भी नैया है उस राम के भरोसे, उस ऊपर वाले के भरोसे, तो वो कहीं ना कहीं उसको पार लगा ही देता है। अगर पार लगाना है तो अपने फूड हैबिट्स को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने हेल्दी हैबिट्स को जितना हो सके, ऐसा नहीं कह रहे कि नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है, बी नॉन वेजिटेरियन, लेकिन अपने मन से इतना साफ रहे कि हर भोजन देखने में ही खाने का मन करे। आज का जो थीम था फूड सेफ्टी डे का वो बहुत ही सिंपल था, पीपल प्लांट एंड इकोनॉमी। पीपल है, प्लांट्स है तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए एक छोटी सी कुंजी है आज के दिन की कि अपने हाथों को हमेशा साफ रखना, सैनिटाइज़ करना, मास्क पहनना, जो भी हम बाहर से सब्जियां लेके आते हैं उसकी बहुत ही थॉरोली वॉशिंग करना, कुकिंग करना, क्रशिंग करना, कच्चे और पक्के को अलग रखना। और जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो भी हम चीज़ें फूड पैकेट्स लेते हैं, पैकेजिंग की लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके अंदर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितने रॉ मटेरियल है, क्या क्या चीज़ है, वो सब चीज़ की जानकारी ज़रूर लें और उसके बाद ही उस चीज़ को लेना। और कभी भी भोजन में अगर कन्फ्यूजन होता है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो भाई उसमें ग्रीन कलर का एक हॉलमार्क लगा रहता है, उससे पता चल जाएगा। इफ़ इट्स अ ग्रीन इट्स अ वेजिटेरियन, इफ़ इट्स अ रेड दैट्स अ नॉन वेजिटेरियन। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर भैया, अगले सफ़र की ओर हम आगे बढ़े। उससे पहले आज का जवाब तो दे दें। एक ऐसा फ्रूट जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, जो हम कहते हैं ना कि बहुत हानिकारक होता है। तो हमारे शरीर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रेडियो एक्टिव के, लेकिन ये एक ऐसा फ्रूट है जो हमारे शरीर में पोटेशियम लेवल को इंक्रीज़ करता है ताकि हमारे जो नर्व फंक्शंस है, नसें हो, बहुत अच्छे से काम करें। हमारे हार्ट बीट जो रहती है, दिल की धड़कनें रहते हैं, वो अच्छे से पंप अप होते रहे। हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो अंदर जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर चला जाए। मतलब इतनी सारी खूबियाँ हैं कि हम जो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, हम इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि दिस फ्रूट अ डे विल डेफिनेटली कीप्स ऑल द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। और वो फ्रूट का नाम है बनाना, एक छोटा सा केला। अगर आपने एक दिन में खा लिया तो भाई आपके शरीर का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाइए। तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, खाइए आराम से केला, मुझे दीजिए रुखसत ताकि मैं अगले दिन फिर आऊँ कुछ चटर पटर बातों के लिए। मैं हूँ आरजे अनुष्का, साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। ये खास गाना आज सारे फार्मर्स के लिए, आज सारी माँओं के लिए, हर उस इंसान के लिए
जो हम एक छोटा सा थैंक यू नोट देना चाहते हैं वो इस सॉन्ग के ज़रिए हर किसी को आज के दिन के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुड बाय। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह